लावारिस, मजलूम और बेबस हिता, सरजमीन इल्म व अदब, मदीनतुश शुहदा, मोहब्बत और वफादारी का मरकज़ गुजरात, आज तेरी बेबसी पर रोना आ गया। तो सियासी तौर पर एक यतीम सरजमीन और इंतज़ामी लिहाज से इंतहाई बदकिस्मत सरजमीन है। कुदरती आफात इस ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब से दुनिया बनी, इस दुनिया में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर कुदरती आफात आती रहीं और आती रहेंगी। इस मामले में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह पाक सब का भला, सब की खैर। लेकिन मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कुदरती आफात जब आती हैं तो उनसे निपटने के लिए कोई ना कोई मनसूबाबंदी की जाती है, प्रोग्राम किए जाते हैं और इन पर अमल किया जाता है, जिससे नुकसान कम अज़ कम होता है और मसाइल जल्दी हल हो जाते हैं। ये उसी वक्त मुमकिन होता है कि जो सरजमीन कुदरती आफात को झेल रही है उसकी इंतज़ामिया आला एहतियारात की मालिक हो और उस इलाके के नुमाइंदगान इस इलाके से मुखलिस हों। लेकिन बदकिस्मती है कि सरजमीन गुजरात ना तो इंतज़ामी लिहाज से आला हैसियत रखती है और ना ही उसके नुमाइंदगान इससे मुखलिस हैं। देखें, 2025 में जिन जिन इलाकों में सैलाब आया वहाँ पर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ की गईं, इंतज़ामी तौर पर हर काम किया गया और हुकूमती सतह पर भी बहुत तवज्जो की गई। लेकिन मुकामी अफसोस है कि गुजरात में ऐसा कुछ ना हुआ। गुजरात चारों तरफ से पानियों में घिरा हुआ शहर है, जहाँ पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के मौके होते हैं। इस चीज़ को जानने के बावजूद भी गुजरात पर इंतज़ामी लिहाज से कोई तवज्जो न दी गई। नतीजा ये हुआ कि हर कोई शुतर बेमुहार हुआ और गुजरात शहर सैलाब की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। गुजरात शहर के बाशिंदगान ज़लील और रुसवा हो गए। कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी निकासी आब का कुछ ना किया गया। ना इंतज़ामिया ने कोई तवज्जो दी और ना ही सियासी नुमाइंदगान ने कुछ किया। जब अहलियाने गुजरात की आहोजारी मजलूमियत की ओज पर पहुंची तो हानापुरी की गई। अब ज़रा गौर करने वाली बात है, गुजरात कागज़ों में डिवीज़न है मगर इंतज़ामी तौर पर कुछ नहीं। कमिश्नर है तो गुजरांवाला का, RPO है तो गुजरांवाला का, इनका कुछ अता पता ना था। निकासी आब का कोई इंतज़ाम ना था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के सोशल मीडिया पर आकर अपनी कारकर्दगी के झूठे बाबांगे दोहल दावे करने वाले चुप साध गए कि पानी सर से गुजर चुका था। सेवरेज के नाम पर ढिंडोरा पीटने वाले खामोश बैठे रहे। ना इंतज़ामिया का कुछ पता था और ना ही गुजरात के नाम निहाद नुमाइंदगान का कुछ पता था। बस सोशल मीडिया पर ढिंडोरा पीटा जा रहा था। बस एक शख्सियत आई, फ़िज़ाई तौर पर तमाशा देखा और ये जा और वो जा। जब काम की बारी आई तो गुजरात में तो कुछ था ही नहीं। वासा लाहौर को ये जिम्मेदारी दी गई कि गुजरात से पानी का निकास किया जाए। गुजरात के GT रोड के किनारे मौजूद गंदे नाले की सफाई का ख्याल उस वक्त आया जब पानी सर से गुजर चुका था। मशीनरी गुजरांवाला और लाहौर से मंगवाई गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहलम से वासा के किसी नुमाइंदगी को गुजरात में मुकर्रर किया गया। तो भाई गुजरात किधर है? गुजरात की इंतज़ामिया किधर है? हुकूमती सतह पर कोई इमदाद नहीं की गई। दूसरे इदारे और मुकामी लोग ही मदद करते रहे। हाँ, रेस्क्यू 1122 की खिदमात काबिल सिताइश हैं। ईदी साहब का इदारा, खिदमत हल का इदारा और एक सुन्नी मजहबी जमात और एक अहले हदीस मजहबी जमात के कारकुन ही रिलीफ का काम करते रहे। हकीकत यह है कि लोगों के घर बार तबाह हो चुके हैं, दुकानें और कारोबारी मराकज़ भी तबाह हो चुके हैं, सरकारी इदारे भी, हस्पताल भी, वकला के दफातर भी, सब कुछ डूब चुका है। मसाजिद डूब चुकी हैं, दरबार डूब चुके हैं। आखिर गुजरात का क्या कसूर था? हम बताते हैं। अगर गुजरात के सियासतदान और नुमाइंदगान गुजरात से मुखलिस होते, हुकूमत वक्त गुजरात से मुखलिस होती, गुजरात की डिवीजनल हैसियत को फ़ाल कर दिया गया होता, कमिश्नर और RPO यहाँ पर मौजूद होते, गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट को ख़त्म ना किया गया होता और वो यहाँ मौजूद होती, वासा का इदारा पहले बना दिया जाता, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मौजूद होती, तो गुजरात की आज ये हालत ना होती। काश गुजरात के सियासतदान और हुकूमत वक्त इस बात को समझे कि गुजरात का इंतज़ामी लिहाज से अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। गुजरात डिवीज़न का फ़ाल होना बहुत ज़रूरी है। अहलियाने गुजरात को भी अब समझ आ जानी चाहिए कि उनके लिए गुजरात डिवीज़न का फ़ाल होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे दुख भरे जज्बात का इजहार है। कोई इसको कैसे लेता है, हम क्या कह सकते हैं। हाँ, हम अहलियाने गुजरात दुखी हैं। हमारे दुख को समझा जाए और गुजरात डिवीज़न को फ़ाल किया जाए।